हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फ्लूइड की तरह ही होता है। वो दिमाग से फ्लूइड की तरह फ्लो कर जाता है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ख़ास बात भी है। फ्लूइड एक ऐसा मैटर है कि उसको जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इसको कोई भी सीख सकता है, चाहे उसका दिमाग कैसा भी हो, वो जैसा दिमाग होगा उसी हिसाब से उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये तो थी मजाक की बात। लेकिन इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके जो भी टर्म्स आते हैं जो कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेंगी, उसके डेफिनेशन और वो उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं चॉक एंड डस्टर यूट्यूब चैनल। तो एक कहानी सुनाता हूं मैं, पहले शुरू करने से पहले छोटी सी कहानी है। हमारे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग, तो मैं एक क्लब का मेंबर था। तो उस क्लब का काम होता था कि कोई कोई इवेंट करवाना, जैसे कोई क्विज करा देना, कोई कंपटीशन करा देना, कोई डांस कंपटीशन करा देना। तो जब भी हम लोग किसी कंपटीशन की कराने की तैयारी करते थे तो सबसे पहले उसका एक नाम रखना होता था। तो पता है वो नाम हम कैसे ढूंढते थे? हम जाते थे गूगल पे और गूगल पे ग्रीक या लैटिन वर्ड ढूंढते थे जिस टाइप का, जैसे डांस कंपटीशन, तो हम लोग लिखते थे ट्रांसलेशन इन ग्रीक डांस कंपटीशन। तो कुछ वर्ड्स आते थे और उन वर्ड्स में जो सुनने में अच्छा लगता था उनको हम सेलेक्ट कर लेते थे अपने कंपटीशन के एज ए नाम के लिए। तो ये कहानी इसलिए मैंने सुनाई क्योंकि आज हाइड्रोलिक्स का भी नाम एक ग्रीक वर्ड, मैं लिखता हूँ HUDOR। इसको क्या पढ़ेंगे? हुडोर। जो भी पढ़ें, आपको जो समझ में आता है पढ़िए। इससे डेराइव हुआ है हाइड्रोलिक्स। और इसका मतलब होता है हाइड्रोलिक्स का कि पानी के बारे में डिस्कशन करने वाली जो साइंस है उसको हम लोग हाइड्रोलिक्स कहते हैं। और दूसरा है, इसको और दूसरे तरफ से कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ओवर वाटर। तो पानी के बारे में, बेसिकली पानी के बारे में, क्योंकि फ्लूइड में तो सब कुछ आता है, पानी भी आएगा, गैस भी आएगा, बट हाइड्रोलिक्स में स्पेशली पानी की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे। उसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग बचपन में भी 10th-12th में भी पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं? मैकेनिक्स में बात करते हैं किसी भी चीज़ के स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मोशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो। तो ऐसा सब्जेक्ट जो फ्लूइड के रेस्ट होने की प्रॉपर्टी को डील करे, रेस्ट होने की स्टडी करे और मोशन का स्टडी करे, उसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। उसी तरह अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैटर कितने तरह का होता है? मैटर होता है सॉलिड स्टेट और दूसरा होता है फ्लूइड स्टेट। और फ्लूइड स्टेट में दो टाइप के मैटर आते हैं। एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। तो लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम लोग फ्लूइड बोलते हैं और सॉलिड एक अलग तरह का ठोस पदार्थ को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? अगर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की बात करें तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? जो जो सॉलिड स्टेट का मैटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके चलते उन दोनों के बीच में आपस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सॉलिड जो है अपना शेप मेंटेन कर सकता है। इवन बहुत सारा लोड, शेयर फोर्स, टेंसियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, सब कुछ वो रिस्ट्रेन कर सकता है। लेकिन लिक्विड इसका उलट होता है। लिक्विड के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉलिड से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोहेसिव फोर्स है वो कम होता है।
जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो कोई भी शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस होता है लिक्विड और सॉलिड में। और गैस की बात करें तो गैस की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ही कम हो जाते हैं या नेग्लिजिबल जीरो हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से गैस जो है और ज़्यादा फ्लो करता है, उसका कोई माई बाप नहीं होता है, उसको जहाँ रखो इधर उधर बेतरतीब ढंग से उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था फ्लूइड में और सॉलिड में। अब गैस भी जो गैस होता है ये भी दो तरह का होता है। ये होता है, एक होता है फॉर्म में वेपर, एक तो कहेंगे गैस और दूसरा है वेपर। गैस और वेपर में क्या अंतर है? गैस तो वो है जो साधारण नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो गैसियस स्टेट में होता है, उसको गैस बोलते हैं। और जो वेपर होता है वो भी गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन वो नियरेस्ट टू उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ वेपर का, वो होता है नियरेस्ट टू उसके लिक्विड होने के स्टेट में। लगता है मैं समझा नहीं पाया, फिर से बताता हूँ। मान लो कि प्रेशर P पे या टेम्परेचर T पे, P और T पे कोई मैटर जो है वो लिक्विड है। अब हमने थोड़ा सा प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये हो गया गैस। तो ये लिक्विड जो कन्वर्ट हुआ गैस में, तो इस गैस को हम लोग वेपर बोलेंगे। इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं उनको हम लोग वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर या स्टीम बोलते हैं, ना कि उनको गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लिक्विफाई करना बहुत आसान है, वो अपने लिक्विड स्टेट के स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के नज़दीक होते हैं। लेकिन अगर इसी वाटर वेपर को बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पे एनालिसिस करें, तब हम उसको सिंपली गैस कहेंगे, ना कि उनको वेपर कहेंगे। अब इसके आगे एक और टर्म आता है आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल तो आपको पता ही है, दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फ्लूइड भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में जैसे कोई आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद कोई भी आइडियल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोई शख्स जो मिलते हैं कभी कभी, तो उनको अप्रोचिंग टू आइडियल मानते हैं। उसी तरह जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करते हैं तो कुछ लिक्विड्स को, जैसे एयर को हम लोग आइडियल एयर मानते हैं और वाटर को भी आइडियल मानते हैं। तो आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? आइडियल फ्लूइड में कोई किसी भी तरह का कोई विस्कोसिटी नहीं होता, नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? कोई भी दो लेयर ऑफ लिक्विड कई लेयर से बना होता है, और दो लेयर के बीच में लगने वाला, जब लिक्विड फ्लो करता है तो आपस के लेयर में फोर्स लगाता है, ऊपर वाला लेयर नीचे वाले के, उसके नीचे वाले के, इस तरह से फोर्स लगता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसमें किसी भी तरह का कोई विस्कोसिटी नहीं होगा, यानी आपस में मॉलिक्यूल्स के लेयर्स कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा, नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है कि एक स्पंज है और स्पंज के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो स्पंज क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन आप लिक्विड को किसी कन्फाइंड कंटेनर में रख दो और उसके ऊपर से उस पर फोर्स लगाओ, तो उसके वॉल्यूम में कमी तो आती है, लेकिन वो बहुत कम, नेग्लिजिबल कमी आती है। इसलिए हम लोग लिक्विड बोलते हैं कि सारे लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है। तो अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो उस पर फोर्स लगाएंगे, वो उसमें कोई कंप्रेशन नहीं होगा, कोई उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी भी उसमें नहीं होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी है नो सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? हालांकि आगे जाके हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठ जाता है, या यूँ कहे कि लिक्विड जो है ड्रॉपलेट बनाता है, यानी किसी भी पानी को
अगर आप कहीं एक बूंद रखते हैं तो बूंद जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। गोल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। उसके जो सरफेस में एक लेयर बनता है और वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, और खींचने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो सर्कुलर हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर रियल फ्लूइड है, ये तो था आइडियल, उसी तरह अगर रियल फ्लूइड होगा तो ये सारी चीज़ें होगी। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी भी होगी, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी और सरफेस टेंशन भी होगा। तो ये हो गया आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। एक नया टर्म है CONTINUM। एक होमोजेनियस मीडियम होता है। अब होमोजीनियस जैसे ये गैस है, गैस क्या है, एक मीडियम है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ का। तो जो कंटिनम है वो एक होमोजीनियस मीडियम होता है। और हम लोग अगर फ्लूइड का स्टडी एज ए कंटिनम करते हैं तो हम लोग फ्लूइड के इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे को इग्नोर करते हैं और केवल ऊपरी जो उसका बिहेवियर है उसका स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिनम। तो ये तो था एक नया टर्म मैंने आपको बताया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो 2-3 टर्म्स मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, बाकी के टर्म नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। एक टर्म होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मास डेंसिटी होता क्या है। मास डेंसिटी मैं डेफिनेशन बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर का ये लेंथ है L, ये हाइट है H और ये है विड्थ है W। और इस कंटेनर में पूरा आपने लिक्विड भर दिया, वाटर को भर दिया। तो क्या करो कि पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L गुना H गुना W, ठीक है। और इसका मास भी वाटर का निकाल लेते हैं, मास मान लेते हैं M है। तो मास डेंसिटी होगा जो मास हमने वेट किया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, L गुना H गुना W। तो मास डेंसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हम लोग केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को L क्यू में, मीटर क्यू में, तो केजी पर मीटर क्यू। तो ये हो गया मास डेंसिटी। तो किसी भी चीज़ का, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका मास डेंसिटी का डेफिनेशन यही होता है कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, या अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो केजी पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर। दूसरा है वेट डेंसिटी। तो जैसे मास डेंसिटी था वैसे ही वेट डेंसिटी है। मास डेंसिटी में हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे थे, वेट डेंसिटी में वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। और वेट क्या होता है, वेट इज ए फोर्स जो कि जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो मास और वेट में क्या फ़र्क है, तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें मास पता है तो हम लोग वेट डेंसिटी उसका निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट में जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब टर्म आपको याद ही होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा।
अब ये उल्टा कर देंगे, अगर मास डेंसिटी को हम लोग डोनेट करते हैं रो से, इसको डोनेट करते हैं रो से, और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। डेंसिटी क्या था, मास डेंसिटी, यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो इसका हो जाएगा V/m। और ये हमने मास डेंसिटी क्या निकाला था, m/v, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली रिवर्स है, इन्वर्स है डेंसिटी का। उसी तरह मास स्पेसिफिक वॉल्यूम हो सकता है, तो उसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। तो आइए चौथा टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, किसी भी चीज़ का जब ग्रेविटी निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेशियो, दो चीज़ों का रेशियो। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली किसी के रिलेटिव में निकालते हैं। तो अगर हमारा मास डेंसिटी किसी का पता है और किसी एक स्टैंडर्ड बॉडी बना दिया, स्टैंडर्ड लिक्विड बना दिया, या एक कोई स्टैंडर्ड मटेरियल बना दिया, हम कहें कि इसकी डेंसिटी या इसकी वेट डेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना है, तो अगर हम ऐसा कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है वो होता है प्योर वाटर ऑन 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टैंडर्ड हमारा लिक्विड हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का जो डेंसिटी होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेंसिटी हो गया। और जो भी बॉडी का निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लिखेंगे वेट ऑफ यूनिट वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये लिक्विड हो गया, ये वाटर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, वाटर से। और वाटर कौन सा, प्योर वाटर एट 4 डिग्री C टेम्परेचर। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँ, और अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, कुछ समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।